रथ पर सामाजिक समरसता के सूक्तियों का उल्लेख होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 12 अगस्त को स्मारक का शिलान्यास स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। 12 तारीख को मोदी जी के हाथों शिलान्यास होगा। मैंने आपको जैसे बताया, भव्य स्मारक नागर शैली में बनेगा। संत रविदास जी के दोहे और शिक्षाएं उकेरी जाएगी। उनके व्यक्तित्व और उन्होंने जो काम किया है उसका भी वहाँ उल्लेख किया जाएगा। इसमें पहली जो गैलरी होगी उसमें महान जीवन को दर्शाने का काम होगा। संत रविदास जी की इंटरप्रिटेशन म्यूजियम बनाएंगे। म्यूजियम की गैलरी में उनके महान जीवन को दर्शाया जाएगा। भक्ति मार्ग और निर्गुण पंथ में जो योगदान है उस योगदान को दिखाया जाएगा। तीसरी गैलरी में संत रविदास जी के दर्शन का और विभिन्न मतों पर प्रभाव और रविदासिया पंथ के विषय में बताया जाएगा। चौथी गैलरी में उनके काव्य, साहित्य और समकालीन विवरण को समर्पित होगी। लाइब्रेरी बनेगी, संगत हाल बनेगा, कुंड बनेगा। स्मारक के समीप जलकुंड का प्रतीक रूप से निर्माण किया जाएगा। भक्त निवास बनेगा। भोजन की व्यवस्था होगी, क्योंकि संत रविदास जी महाराज कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बर सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। रविदास जी कहते थे ऐसा राज्य होना चाहिए कि कोई भूखा ना सोए, सबको भोजन मिले, सबको जरूरी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो दी जाए। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र पर चल रहे हैं। मिला है सभी को अन्न और इसलिए गरीबों को निःशुल्क राशन वितरण का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कोई भूखा ना सोए। हमने तय किया है मध्य प्रदेश की धरती पर हम जो शहरों में, बड़े शहरों में मजदूरी करने या गरीब भाई बहन आते हैं तो भोजन में ही बहुत पैसा खर्च हो जाता है। अब ऐसे गरीबों को 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा ताकि वो भरपेट भोजन कर सकें। हमने छोटे छोटे दुकानदार जो हुआ करते थे, बैठ की वाले, मैंने पिछले दिनों भोपाल में फैसला किया कि बेचारे 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया कमाते हैं और उसी में से नगर निगम, नगर पालिका बहुत से पैसे उनसे वसूल लेती है। 100 रुपया लाओ, 50 रुपया लाओ। छोटे दुकानदार भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश के किसी शहर में बैठकी देने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा हक है कि तुम अपना छोटा मोटा व्यापार चलाओ, सबको भोजन मिले, सबको मकान मिले। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना, सबको इलाज मिले, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना। मेरे बहनों और भाइयों, अब सोच के देखिए, जो संत रविदास जी महाराज ने कहा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अक्षरशः करने का काम कर रही है। यहाँ बड़ी संख्या में मेरी लाडली बहनाएं बैठी है। अगर कभी 1000-500 रुपए की भी जरूरत बहनों को पड़ जाती थी तो दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे, उधार मांगना पड़ता था। बेटा बेटी को किताब दिलाना है, कपड़े दिलाना है, दवाई लेना है और छोटी मोटी चीज चाहिए तो कई जगह पैसा मांगने जाती थी तो पैसे मिलते नहीं थे। इसलिए मेरी लाडली बहनाओं, हमने तय किया कि मेरी हर गरीब बहन, निम्न मध्यम वर्गीय बहन को हर महीने 1000 रुपया सीधे खाते में डाला जाएगा ताकि बहनों को हाथ ना फैलाना पड़े, दूसरों से पैसा ना मांगना पड़े। छोटी मोटी जरूरत बहनों की पूरी हो जाए और इस राशि को बढ़ा के धीरे धीरे 250 रुपया बढ़ा के 3000 रुपया तक ले जाऊंगा। बहनों की आंखों में आंसू नहीं रखने दूंगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना है, क्योंकि संत रविदास जी यही कहते थे, सब प्रसन्न रहे तो बहनें क्यों दुखी रहे, बहनें क्यों हाथ फैलाए। और ये पैसा नहीं है मेरी बहनों, ये तुम्हारा सम्मान लौटा रहा हूँ, ये तुम्हारा मान है, ये तुम्हारा सम्मान है और ये तुम्हारा अधिकार है। ऐसे एक नहीं अनेकों काम संत रविदास जी से प्रेरणा लेके, जैसे सबको अन्न चाहिए वैसे सबको शिक्षा भी चाहिए। और इसलिए
मेरी बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया कि जो हमारे बेटा बेटी है, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, उनकी शिक्षा में कोई कसर नहीं रहने देंगे। चाहे किताबों की जरूरत हो, 8वीं तक यूनिफॉर्म हो। अभी अभी आपने देखा हो, जो बच्चे अच्छे नंबर लेके 12वीं में आए, मामा ने उनके खाते में लैपटॉप के 25,000 रुपया डलवाए और कहा कि पढ़ते रहो, अच्छे बढ़ते रहो, धन की कमी नहीं रहेगी। और अभी दूसरे गांव में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, 5वीं पास करके 6वीं में, उन बच्चों के खाते में 4,500 रुपया और डालने वाला हूँ, ताकि साइकिल खरीद के साइकिल पे बैठ के जाए। 8वीं पास करके 9वीं में जाते हैं, उनको भी साइकिल के पैसे दिए जाएंगे। जो बच्चे हमारे अपने अपने 12वीं के स्कूल में पहले नंबर पे आए हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, एक बेटे को और एक बेटी को मामा स्कूटर और स्कूटी दिलवाएगा, ताकि उस पर बैठ के वो कॉलेज जाने का काम करें। और उच्च शिक्षा के लिए जैसा संत रविदास जी का आशीर्वाद था, हमने तय किया है, इसको जरा ध्यान से सुन लेना और बुन लेना। कई बार हमारे बच्चे धन के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। अब मम्मी पापा भी सुन ले, माता पिता भी सुन ले और भांजे भांजी भी सुन ले। अब तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होगा, तो फीस बहुत ज़्यादा रहती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 8 लाख रुपया साल, 10 लाख रुपया साल, पढ़ाई 5 साल की 50 लाख रुपया। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, क्या गरीब बेटा बेटी 50 लाख रुपया दे सकता है पढ़ाई के? अरे जोर से बताओ ना। तो उनकी ये फीस उनके माता पिता नहीं चुकाएंगे, कौन चुकाएगा? अरे जोर से बोलो ना, मामा चुकाएगा। तो पढ़ाई लिखाई की चिंता मत करना। संत रविदास जी ने जो रास्ता हमको दिखाया है, उस रास्ते पर चलकर हम सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। हमारे वो बच्चे जो 12वीं के बाद या ITI करके जो काम धंधा सीखना चाहते हैं, ताकि कंपनियों में बाद में उनको काम मिल सके, वो अब कंपनियों में काम सीखने जाएंगे और काम सीखने के बदले उनको हर महीना 8,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके और बेरोजगारी भी दूर हो सके। 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां लगातार जारी है और ये भर्ती पूरी होगी तो 50,000 भर्तियां और निकाल दूंगा। एक तरफ सरकारी नौकरियों में भर्ती चलती रहे, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं चलती रहे, तीसरी तरफ विकास के काम चलता रहे। क्योंकि उन्होंने कहा था कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बिना छत के नहीं रहेगा, कोई बिना इलाज के नहीं रहेगा, कोई बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रहेगा। लाडली बहना हो चाहे लाडली योजना हो, चाहे स्वास्थ्य सहायता समूह हो, ये सारी योजनाएं इसलिए बनाई है। मैं आज लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि विस्तार से सभा हमारी सरई में है। आज तो ये संत रविदास जी, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ से यात्रा हमको रवाना करनी है। मैं एक बार फिर सबसे अपील करता हूँ, जब हमारे गांव में ये यात्रा आए तो यात्रा का आप स्वागत कीजिए, यात्रा में आप शामिल होइए, पादिका पूजन आप कीजिए। मैं इतना ही और बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो अनुसूचित जाति पर केवल बजट में 286 करोड़ खर्चा होता था। आज 26,000 करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं। छात्रावास हो, आश्रम शालाएं हो, बच्चों की स्कॉलरशिप हो और उनको और कोई सुविधाएं देना हो या फिर उनको रोजगार देने के लिए अलग अलग तरह की कई योजनाएं हो, जैसे संत रविदास स्वरोजगार योजना, जिसमें 1 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन देने की व्यवस्था है, जिसका ब्याज भी मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी और गारंटी भी पैसा वापस करने की देने का काम किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, सावित्रीबाई फुले स्व सहायता योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति वित्त पोषण योजना, ये एक नहीं ऐसी अनेकों योजनाएं स्वरोजगार के लिए भी हमने प्रारंभ की है। मैं संत शिरोमणि
रविदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और वही कहते थे कि वहाँ से ओंकार जब हत्तन सो करकार राम मिलई घर आए कर कह रहे दास विचार, अपनी वाणी से